स्वागत है आपका ध्येय स्टडी ऑनलाइन में। आज हम लोग बात करेंगे अपने पहले वीडियो की, जो कि इकोनॉमिक्स पे मैंने आज बनाया है। तो आज हम इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप बीए या एमए के स्टूडेंट हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपका कोई संबंध है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा से नहीं था? ठीक है, कल्याणवादी विचारधारा से कौन नहीं है? तो जेबीसी आपका नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? जो सूक्ष्म लेवल पर वस्तु की इकाई का अध्ययन करता है, वो एक व्यक्ति यानी एक छोटे परिवार की इकाई का अध्ययन करता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी व्यक्तिगत छोटे से चर को लिया जाता है, जिससे ये पता लगाया जाता है आंकड़ों का कि उसकी मांग कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, उसको कितना पूंजी चाहिए, उसको कितना हानि हो रही, कितना लाभ हो रहा। अर्थव्यवस्था का स्तर में एक सूक्ष्म इकाई के स्तर पर अध्ययन को ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है व्यक्तिगत इकाई का। एक्सप्लेन कर दिया ये मैंने। एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं, सीमित होते हैं संसाधन, क्योंकि आप जितना संसाधन वेस्ट करेंगे उतना ही आपको लॉस होगा। अगर आप संसाधनों का सीमित प्रयोग करते हुए अच्छे से उसका उपयोग करेंगे तो उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आपका सीमित साधनों में आएगा। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व की अहम प्रधानता पाई जाती है? ठीक है, पूंजीवाद आपको कहता है कि आप चाहे जितनी संपत्ति अर्जित कीजिए। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों में बैलेंस बनाकर रखा जाता है। बट यदि बात की जाए अमेरिका की तो वहाँ पे पूंजीवाद है, यदि बात की जाए चाइना की तो वहाँ साम्यवाद है। तो साम्यवाद में क्या होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। कोई भी व्यक्ति अपने पास अधिक से ज़्यादा, एक सीमा से ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकता है। मतलब जितनी सरकार ने रखी है बाउंड्री, उसके अंदर ही होना चाहिए, उसके बाहर नहीं। ठीक है, तो पूंजीवाद क्या होता है कि जिसमें आप अपने मन पसंद यानी अपने इच्छा अनुसार संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, उतनी संपत्ति आपके पास हो और आप उसे रख सकें, उसे कहते हैं पूंजीवाद। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? साधनों का आवंटन होगा, कुशलतम प्रयोग होगा, आर्थिक विकास होगा, सभी होंगे। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? रैग्नर फ्रिश। ठीक है, इन्हें महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट देन इट क्वेश्चन विल प्रोवाइड यू मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है? भूमि भी है, उद्यम भी है, पूंजी भी है। अगर उद्यम हटा दिया जाए तो भूमि और पूंजी से भी उतना उत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि कच्चा माल यहाँ पे जाता है तब जाके उसको मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचा जाता है। अगर भूमि हटा दी जाए तब तो सारे साधन बंद हो गए, फिर उद्यम का भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है, फिर चाहे जितनी पूंजी लगा लीजिए, इन्हीं दोनों चीज़ों से पूंजी होती है। तो आप ये कह सकते हैं एक के बिना कोई दूसरा साधन उपयोगी नहीं है, तो सभी साधन उतने ही उपयोगी हैं। तो आपका उपरोक्त में से डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अगर साधनों का आवंटन सही से ना हो तब भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। साधनों का कुशलतम प्रयोग ना हो, सामानों को, जैसे आपने फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने 5 किलो आलू खरीदे, अब उस आलू को अगर रख दिया जाए, वो ख़राब हो जाए रखे रखे, तो वो उतना लॉस हो जाएगा, आपका वेस्ट मटेरियल में आ जाएगा। बट उन्हीं से अगर हम कोई सामान मैन्युफैक्चर करें, उसे मार्केट में बेचें और उससे अधिक से अधिक बेनिफिट हो हम लोग को, तो उसका क्या होगा? साधन का हमने कुशलतम प्रयोग कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयोग, आर्थिक विकास,
यानी उपयोग जो आप कर रहे हैं चीज़ों का उससे आर्थिक विकास हो, यानी आप जो भी चीज़ उत्पादित कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप ग्रहण कर रहे हैं, मार्केट में जाने से उसका जो आर्थिक विकास में होता है वो परिवर्तन होता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है। अगर कोई चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई तो वो लोग नहीं खरीदेंगे, उससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि होगी जो वो व्यक्ति उसका निर्माण कर रहा है। बट जिसने वो सामान नहीं खरीदा है, जिससे उससे लॉस हो रहा है खरीदने से, अगर वो व्यक्ति उसे नहीं खरीदता तो उससे प्रॉफिट होती है। तो अर्थव्यवस्था में एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यदि किसी को लाभ होता है तो दूसरे को हानि होती है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उपरोक्त में मैंने अभी ऊपर समस्याएं बताई, 3 समस्याएं हैं। ठीक है, मैक्रोस जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है ग्रीक। जब शब्दों में पूछा जाए कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ग्रीक से होगी, या तो इंग्लिश के किसी शब्द से होगी, या तो यूनानी से होगी। ग्रीक यूनानी एक ही है, तो ज़्यादातर शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। ठीक, याद रखना है। आर्थिक क्रियाओं का निम्न में से कौन से प्रकार हैं, उपभोग उत्पादन दोनों। याद रखना है ये क्वेश्चन आपको। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। मैंने बताया था आपको, सूक्ष्मतम इकाई के लेवल पर अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत परिवार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, पूंजीपतियों का, सरकार का, आम जनता का, किसी का नहीं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है तो यहाँ पे सरकार का अध्ययन होगा, वो समाज का कल्याण सोचेगी, किसी एक व्यक्ति का कल्याण ना सोचकर। निम्न में से किस पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो सामान होता है वो उससे असंतुष्ट रहता है, उसे किसी दूसरी चीज़ की इच्छा होती है, तो आपका ये होगा। और विश्व में संसाधन बहुत सीमित लेवल पे है, तो आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा है। ठीक है, उत्पादन के कितने साधन हैं, 3 साधन हैं। उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू होता है, नीचे से दाईं ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर है तो सीमांत अवसर लागत होगी घटी हुई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से लोगों तक को अवेयरनेस बढ़ेगी कि इस सब्जेक्ट पे यहाँ वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, उससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी लाभ होगा। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में किसी की हेल्प करने से बड़ा और कोई मतलब काम नहीं है जिससे हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद है या आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल आप लोगों को अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करेगा, और ये चैनल इस उद्देश्य से बनाया गया है कि आपको किसी भी तरीके की एग्ज़ाम में समस्याएं देखने को ना मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग का अगले टॉपिक से रिलेटेड होगा।